हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज का ये वीडियो भारत के इतिहास से एसएससी जीडी यूपीपी कांस्टेबल भर्ती में काम आने वाला है। ठीक है, तो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है? सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? ऑप्शन है गुप्त काल, कुषाण काल, वर्धन काल, मौर्य काल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके आप बताइए। ये एसएससी जीडी यूपीपी रेलवे किसी भी परीक्षा में, जैसे बैंक हो गया, ठीक, सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल। कौन से काल में चलाए गए थे सोने के सिक्के? गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी थी। हर्षवर्धन की राजधानी थी। ऑप्शन है थानेश्वर, पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज। थानेश्वर, पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज। तो सही आंसर क्या है? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। आपका टाइम समाप्त होने वाला है, जल्दी से कमेंट करिए। क्या होगा सही आंसर? हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज थी। क्या थी? कन्नौज थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चीनी यात्री वेहनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री वेहनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, राजवर्धन। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, राजवर्धन। जल्दी से कमेंट करिए, किसके शासनकाल में भारत आया था वेहनसांग? जल्दी से कमेंट करिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके? हर्षवर्धन के। ये चीनी यात्री था वेहनसांग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ऑप्शन है बाणभट्ट, हरिसेन, रविकीर्ति, कालिदास। बाणभट्ट, हरिसेन, रविकीर्ति और कालिदास। तो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने। ठीक है, किसने की थी? हरिसेन ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया? ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम, अमोघवर्ष, पुलकेशिन द्वितीय और देवपाल। सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने हराया था? सही आंसर क्या हो जाए? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीता? कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीता? ऑप्शन है पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चालुक्य। तो सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। सही आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों एसएससी जीडी में बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीपी में भी पूछे जाने वाला प्रश्न है। किसने किया था? प्रतिहार ने। ठीक है, किसने जीता? सॉरी, प्रतिहार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है कृष्ण प्रथम, इंद्र प्रथम, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय। जल्दी से कमेंट करिए, किसने करवाया था एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण? फटाफट आंसर दीजिए। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? ऑप्शन है चेरों की, पल्लवों की, चोलों की और पालों की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप आंसर बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? स्थानीय स्वशासन किसके शासन की विशेषता थी? तो चोलों की। ठीक है, किसकी थी? चोलों की। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को साहित्य और कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को साहित्य और कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय और अजातशत्रु। जल्दी से बताइए, किसके शासनकाल को साहित्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? फटाफट आंसर दीजिए। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को। ठीक है, किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना
किसके शासनकाल में की गई? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासन में काल में की गई? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? किसके शासन में की गई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? जल्दी से आंसर दीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त प्रथम के, सॉरी कुमारगुप्त प्रथम के। किसके? कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में। अगला प्रश्न है हमारा, राजतरंगिणी राजतरंगिणी के रचयिता होना चाहिए। राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन है आपका कालिदास, कल्हड़, बाणभट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? जल्दी से बताइए किसने किया था? ऑप्शन है आंसर है कल्हड़ ने। किसने किया था? कल्हड़ ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में किसके इतिहास का वर्णन है? किसके इतिहास का वर्णन है? तो ऑप्शन है विजयनगर, राजगृह, कश्मीर और पाटलिपुत्र। विजयनगर, राजगृह, कश्मीर, पाटलिपुत्र। तो सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से। किसका वर्णन है? किसका है? कश्मीर के इतिहास का। ठीक है, कश्मीर के इतिहास का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है नरसिंह प्रथम, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, राजेंद्र प्रथम और राजराज प्रथम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप जल्दी से कमेंट करके बताइए सही आंसर इसका क्या होगा? किसने कराया था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण? तो राजराज प्रथम ने। किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन गलत है। किसके द्वारा किया गया? तो मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद हज्जाल, महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 712 ईस्वी में भारत पर पहला मुस्लिम सफल आक्रमण कौन सा था? सही आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम का। ठीक है, किसके द्वारा? कासिम के द्वारा किया गया था, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? देखिए सबसे ज़्यादा भारत पर आक्रमण करा है। ठीक है, ऑप्शन है 15, 16, 17, 19। 15, 16, 17, 19। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कितनी बार इसने आक्रमण किया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है? भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है? ऑप्शन है शुंग, कर्ण, सातवाहन और गुप्त। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा? सातवाहन का। ठीक है, सातवाहन के शासनकाल से ही प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, पुष्यभूति, अग्निमित्र, वसुमित्र। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यभूति, अग्निमित्र और वसुमित्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? शुंग वंश के शासक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, शुंग वंश के जो संस्थापक हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए? भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए? तो इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन है आपका इंडो ग्रीक, शक, पल्लव, कुषाण। इंडो ग्रीक, शक, पल्लव और कुषाण। तो किस वंश के शासकों ने चलाए थे सोने के सिक्के? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडो ग्रीक। किसने? इंडो ग्रीक ने। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? ऑप्शन है मिनांडर, कनिष्क, गोंदोफर्निस और कुषाण। मिनांडर, कनिष्क, गोंदोफर्निस और कुषाण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए किसके शासनकाल में आया था? गोंदोफर्निस के शासनकाल में। ठीक है,
किसके? गोंदो फर्निस के। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, राम। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? ऑप्शन है श्रीगुप्त, घटोत्कच प्रथम और चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त। सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चलिए अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, रामगुप्त, स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त। समुद्रगुप्त, रामगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? कविराज किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को। किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, कुमारगुप्त। सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त को। किसे? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ये बार बार पूछे जाने वाले परीक्षाओं में प्रश्न हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चीनी यात्री फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? किसके शासनकाल में फाहयान भारत आया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। कब? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए? ऑप्शन है राजा बनने के, हूणों को पराजित करने के, शादी करने के या फिर शकों को पराजित करने के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सही आंसर क्या होगा? शकों को पराजित करने के लिए। किसको? शकों को पराजित करने के लिए। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? ऑप्शन है कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त और उपगुप्त। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? किस शासक के दरबार में थे नवरत्न? ये गुप्तकालीन नवरत्न हैं, तो किस शासक के दरबार में थे? सही आंसर क्या हो जाएगा? उपगुप्त के शासक के। ठीक है, उपगुप्त के दरबार में नवरत्न थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है दीनार, रूपक, कारसपण या निष्क। दीनार, रूपक, कारसपण या निष्क। तो सही आंसर क्या होगा? क्या कहा जाता था गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को? इसका सही उत्तर होगा दीनार। क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो जो है एसएससी, जीडी, यूपीपी कई एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में या फिर सैंधव काल में? तो सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। मंदिर निर्माण की कला का कब से जानकारी हुई? गुप्त काल में ही। ठीक है, गुप्त काल से ही ये पता चल गया कि मंदिर निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया? निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया? ऑप्शन है अशोक, दशरथ, पुष्यमित्र, शुंग, कुणाल। अशोक, दशरथ, पुष्यमित्र, शुंग, कुणाल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा?
जल्दी से बताइए। तो पुष्यमित्र शुंग कौन होंगे, किसने कराया था अश्वमेध यज्ञ, पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे, प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे। ऑप्शन है अशोक, पुष्यमित्र शुंग, वासुदेव, कनिष्क। अशोक, पुष्यमित्र शुंग, वासुदेव, कनिष्क। ये व्याकरणाचार्य थे पतंजलि, ठीक है। तो ये किसके शासनकाल में थे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में थे। किसके, पुष्यमित्र शुंग के। थैंक यू दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।